हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं नीरज स्वागत करता हूं आपका हमारी ऑनलाइन क्लासेस सबमिशन क्लासेस में। और यहां पर आपको बहुत सारी वीडियोस मिलेंगी हमारी, जिसमें कि डॉक्टर ज्ञान सर, कोमल सर, मैं नीरज सर, सनी सर, हम लोग आपके जो एग्ज़ाम्स होंगे यूपीएससी नेट जेआरएफ इन सब के लिए तैयारी कराएंगे और प्लस बेसिक नॉलेज भी हम आपको देंगे। तो इसके आज हम अपनी शुरुआत कर रहे हैं। जो हमारे देश में संविधान लिखा गया, संविधान लिखने से पहले उसके लिए ज़रूरत पड़ी हमें संविधान सभा की। तो आज जैसे हम पॉलिटिकल साइंस में पहला टॉपिक लेंगे संविधान सभा। तो संविधान सभा की शुरुआत करें हम। संविधान और संविधान सभा, संविधान सभा की बात करें तो संविधान सभा में क्या हुआ था कि भाई जब किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी चुनावों की। यानी कि संविधान सभा भी जब बनी तो उसके लिए ज़रूरत पड़ी हमें चुनाव की। यानी कि चुनाव हुए। अब चुनाव होंगे तो उसके लिए क्या होगा कि भाई चुनाव के लिए लोग होंगे तो वो चुनेंगे एक हमारी संविधान सभा को। ऐसा ही हुआ हमारे देश में। हुआ कैसे कि संविधान सभा की सबसे पहले बात की जाती है कि यार संविधान सभा शुरू तो हुई, लेकिन इसकी मांग भी तो किसी ने की होगी। बिल्कुल, इसकी मांग की थी 1895 में। जो हमारे बाल गंगाधर तिलक थे, बाल गंगाधर तिलक थे, उन्होंने 1985 में मांग की थी संविधान सभा की कि हमारे देश में संविधान होना चाहिए और उसके लिए एक संविधान सभा भी बनाई जानी चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि पहली बार में ही इनकी मांग मान ली गई। 1895 में पहली मांग हुई और जो लास्ट मांग हुई यानी पांचवी मांग, 5 बार इसकी मांग हुई थी लगातार। और पांचवी बार 1938 में। कब? 1938 में नेहरू जी ने, जो हमारे पहले प्रधानमंत्री रहे थे देश के, नेहरू जी, उन्होंने संविधान सभा का निर्णय लिया था कि हमारे देश में एक संविधान सभा का निर्माण होना चाहिए। आया समझ में? यानी कि संविधान, सीधी बात है कि किसी भी चीज़ को हमें करने से पहले उसके लिए एक रूम की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि एक सभा की ज़रूरत पड़ेगी जिसमें कुछ लोग होंगे। और लोग होंगे वो चुने कैसे जाएंगे? चुनाव के थ्रू चुने जाएंगे। ऐसी ही पहली मांग किसने की? 1895 में की बाल गंगाधर तिलक जी ने। बाल गंगाधर जी तिलक जी की मांग को लेकर बातचीत चली, लेकिन सफल नहीं हो पाया क्योंकि उस समय ब्रिटिश का राज था। और रेगुलर ये चलती रही और जब जाके पांचवी मांग, जब 1938 में, बहुत लंबा समय लगा, 1938 में नेहरू जी ने संविधान सभा के लिए प्रस्ताव रखा कि हमारे देश में वाकई में एक संविधान सभा होनी चाहिए और जिसमें कि संविधान बनाया जाना चाहिए। इट्स क्लियर। उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि यार संविधान, चलो बात हो गई साहब, संविधान सबको पता है कि हाँ संविधान साहब बना, लोगों को ज़रूरत थी, उसमें हमारे रूल रेगुलेशन बने। लेकिन शुरुआत कहाँ से हुई? शुरुआत की बात करें तो 1945, सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब खत्म हुआ। सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होने के बाद जुलाई 1945 में क्या हुआ कि ब्रिटेन में एक गवर्नमेंट बनी। किसमें? ब्रिटेन में गवर्नमेंट बनी। गवर्नमेंट बनी। गवर्नमेंट बनने के बाद, क्योंकि हम लोग जानते हैं हमारे ऊपर अंग्रेजों का शासन था, अब गवर्नमेंट बनी तो गवर्नमेंट ने ये सोचा कि भारत में कोई नीति शुरू की जाए। यानी कि जो इंडियन है, इंडियन के ऊपर एक एक ऐसी नीति शुरू की जाए जिससे कि वो हमारे अंडर में रहें। जब ये बात शुरू हुई तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा कि भाई हम कुछ लोगों को भेजते हैं। 3 लोगों को भेजा गया। 3 लोगों को भारत भेजा गया। कहाँ? ब्रिटेन से भारत भेजा गया। और जो हम लोग ये पढ़ते हैं ना कि किस, एक तो पहला क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि ब्रिटेन का उस समय जो हेड था वो कौन था? तो वो थे एटली। एटली जो थे उस समय वहाँ के प्रधानमंत्री थे ब्रिटिश के। और एटली ने 3 लोगों को भेजा। पहले थे हमारे लॉरेंस, दूसरे थे क्रिप्स और तीसरे से अलेक्जेंडर।
ये 3 लोग भारत भेजे गए। हाँ, भारत भेजे गए कि भाई आप जाइए और संविधान सभा की और संविधान का निर्माण देखिए, लोग वहां के मांग कर रहे हैं, तो उन चीजों को जाके अब पता करो कि इंडिया के लोग आखिर चाह क्या रहे हैं, उनके बारे में कहा जाए। ये जो 3 लोग आए, ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन यूपीएससी में काफी बार पूछ लिया गया है कि जो हमारा कैबिनेट मिशन था, जो कैबिनेट मिशन था, उसमें कौन कौन लोग भारत आए थे। तो आंसर है लॉरेंस आए थे, क्रिप्स आए थे और अलेक्जेंडर आए थे। क्लियर ना। कैबिनेट मिशन का क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि कैबिनेट मिशन में कौन कौन लोग आए थे, कितने लोग आए थे, उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, एटसेट्रा, ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो कैबिनेट मिशन में ये 3 लोग भारत आए। उन्होंने आने के बाद ये देखा कि यार इंडिया की जो कंडीशंस है वो जो है सही नहीं है और लोग अपनी मांग कर रहे हैं, इससे तो हमारा पत्ता साफ हो जाएगा। लेकिन उनको भेजा गया था तो उन्होंने अपना काम किया, लेकिन ये उनकी जो बैठक रही थी वो असफल रही, यानी कि पूरे तरीके से सफल नहीं हो पाई। उसके बाद क्या हुआ कि जुलाई 1946 में, जुलाई 1946 की बात करें तो इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि ये बोला जाता है कि जुलाई 1946 में संविधान सभा का चुनाव हुआ। संविधान सभा के चुनाव की बात करें तो संविधान सभा का चुनाव जुलाई 1946 में हुआ था। और अगर कहा जाए कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो साल यही था, लेकिन मंथ अलग था। दिसंबर 1946 में संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। क्लियर। संविधान सभा की पहली बैठक दिसंबर 1946 में हुई थी। अब 1946 में जब बैठक हो गई तो अब सब बैठक होगी तो उसमें चुनाव भी होंगे, चुनाव होंगे तो लोग चुने जाएंगे। अब सबसे बड़ी समस्या थी हमारे साथ कि हमारे पास उस समय जो कुल मेंबर थे, यानी कि जो कुल सदस्य थे, कुल सदस्यों की संख्या थी वो उस समय 389 थी। ठीक है। अब देखिए बड़ा कंफ्यूजन होता है कि कुल सदस्यों की संख्या, क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान सभा के चुनाव हुए थे उस समय कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी। ऑप्शन में दे दिया जाता है 389, 296, 250 या 399। ठीक है। जब जैसे ये ऑप्शन में दे दिया जाता है तो हम लोग कर देते हैं 389। क्वेश्चन को जब आप गौर से पढ़िएगा, अगर क्वेश्चन में ये दे दिया जाए कि कुल सदस्यों की संख्या की जगह पूछा जाए चुनाव कितने सदस्यों के लिए हुए थे, तो चुनाव जो सदस्यों के लिए हुए थे वो हुए थे 296 के लिए। क्वेश्चन पे बिल्कुल ध्यान रखना, अगर वो कहता है कुल सदस्यों की संख्या उस समय कितनी थी, 389 थी, और जो सदस्य चुनाव के लिए खड़े किए गए थे वो कितने थे, 296 थे। क्लियर ना। उसके बाद अगर हम लोग बात करें कि साहब ये 296 थे, तो 296 में भी जो उस समय पार्टियां थी वो कौन कौन सी थी और किस किस पार्टी के कितने सदस्य थे। तो पहले बात करें कांग्रेस की। कांग्रेस के उस समय 208 थे। जो मुस्लिम लीग थी उसके 73 थे। और अदर्स की बात करें, जो भी अन्य थे, वो उस समय 15 थे। क्लियर। अब जब ये इतने लोग थे उसके बाद भी चुनाव शुरू हुए, सब कुछ हुआ, बैठक हुई। प्रथम बैठक के आधार पर हुआ क्या कि जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, उनको, ये क्वेश्चन है, पूछ लिया जाता है कि संविधान सभा के पहले अस्थायी सदस्य कौन थे, सबको पता होगा, सच्चिदानंद सिन्हा। और अगर स्थायी सदस्य पूछा जाता है तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्लियर। ये तो मोस्टली क्वेश्चन है जो कि लोगों को पता होते हैं और जानते भी हैं। ठीक है। अब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उनके स्थायी सदस्य हो गए। क्या हुआ कि आगे बात करें 13 दिसंबर 1946 की। जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या किया, एक उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया। उद्देश्य प्रस्ताव क्या होता है? देखिए, जब किसी चीज के लिए, यानी कि
जब किसी चीज़ के लिए हमें ज़रूरत होती है कि भाई हमें अपने रूल रेगुलेशन देने हैं और हमें इस चीज़ के लिए हमें आपकी ज़रूरत है, तो उसके लिए उद्देश्य प्रस्ताव किया जाता है। उद्देश्य प्रस्ताव जब पारित किया गया तो संविधान सभा की कार्यवाही शुरू हो गई। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा का सबसे पहले किसने पारित किया था? जवाहरलाल नेहरू ने किया था। कब किया था? 13 दिसंबर 1946 में। क्लियर? संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पारित करके और जवाहरलाल नेहरू ने संविधान की बैठक शुरू कर दी थी। 29 अगस्त 1947 की बात करें तो एक संकल्प पारित किया गया। संकल्प पारित किया गया और प्रारूप समिति का गठन किया गया। एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, पूछा जाता है कि जो प्रारूप समिति का गठन किया था, क्वेश्चन देखिए इसमें दो बन जाते हैं कि एक तो ये पूछा जाता है कि जब प्रारूप समिति का गठन किया गया उस समय जो संकल्प पारित किया गया था वो कब किया गया था? तो उसका आंसर होगा 29 अगस्त 1947। क्वेश्चन को घुमा के पूछ लिया जाता है कि प्रारूप समिति का गठन कब किया गया था? तो 1947 में। ठीक है जी। उसके बाद बात करें हम लोग कि जो ये प्रारूप समिति का गठन किया गया, इसके जो हेड बनाए गए यानी कि इसके जो अध्यक्ष बनाए गए वो कौन थे? सबको मोस्टली पता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। वेरी गुड, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। इनके बारे में पढ़ेंगे साहब हम, भीमराव अंबेडकर जी के बारे में। उसके बाद क्या हुआ कि 26 नवंबर 1949 को संविधान हमारा पारित हो गया। देखिए क्वेश्चन एक जैसे होते हैं, डेट भी बहुत सारी हमारी होती है, लेकिन जो उनकी वर्डिंग होती है उनको कोशिश करना पढ़ने की। क्वेश्चन पूछा जाता है अलग अलग तरीके से। 26 नवंबर 1950 को संविधान प्रभावी हुआ। संविधान प्रभावी हुआ और 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। ठीक है जी, क्लियर करना इस चीज को। 26 नवंबर 1949 संविधान पारित हुआ। 26 नवंबर को ही मनाया जाता है संविधान दिवस। बिल्कुल ध्यान रखना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है यूपीएससी वालों। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। 26 जनवरी को क्या मनाते हैं? सबको पता है, गणतंत्र दिवस हम लोग मनाते हैं। चलिए जी, क्लियर हुआ इतनी बात। संविधान लागू हो गया, हमारे देश में रूल रेगुलेशन चालू हो गए, लोगों के लिए व्यवस्थाएं बना दी गई। तो इसी विषय में हम लोग और आगे बातचीत करेंगे और हम लोग अगली क्लास लेकर जल्दी उपस्थित होंगे आपके सामने। आपको हमारी क्लास कैसी लगी? ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा और भी हम अच्छा करने की कोशिश करेंगे और जल्दी ही मिलते हैं अगली नई क्लास के साथ, जिसका टॉपिक होगा संविधान। संविधान को आपको जिस डिटेल में पढ़ाया जाएगा और आप लोग हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद।